हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फूड फूड एक ऐसी चीज़ है जो हमें लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत अहम चीज़ है। फूड हम डाइजेस्ट करते हैं, एसिमिलेट करते हैं एंड डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू बॉडी में जाके इसमें से माइन्यूट कंस्टिट्यूएंट्स निकाले जाते हैं, लाइक मिनरल्स, विटामिन्स एंड एनी अदर स्टफ। फिर वो बॉडी यूज़ करती है इट इज़ मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। बॉडी इन दो चीज़ों के लिए उसको यूज़ करती है। उसके अलावा जो बच जाए, जो वेस्ट मटेरियल होगा, उसको एलिमिनेट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड। फूड हमें एनर्जी देता है टू डू वर्क। वट काइंड ऑफ वर्क वी डू, वट एवर वी डू, आइदर वी डू स्टडी, वी डू फिजिकल वर्क, फूड इज द मेन सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ तक ठीक है। नाउ, फूड को मैं साइंटिफिकली कैसे डिफाइन करूँ? ये क्वेश्चन है ना कि सर, फूड को मैं कैसे साइंटिफिकली को डिफाइन करूँ? तो देखिए, फूड इज डिफाइंड एज एनीथिंग सॉलिड, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या वो सेमी सॉलिड हो। ठीक है ना? चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या हो सेमी सॉलिड, विच व्हेन इंजेस्टेड, यानी कि जब हम उसको खाएंगे, मुंह से हम नीचे उतारेंगे, हलक से नीचे उतारेंगे, फिर हम उसको डाइजेस्ट करें एंड एस्लिमेट करें, यानी कि डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू गुजारा जाएगा, वो फिर नरिश करेगा बॉडी को। उस चीज़ को हम कहेंगे फूड। ये आपको याद रखना है। उस चीज़ को फूड कहा जाएगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या वो सेमी सॉलिड हो, जिसको हम खा सके, फिर हमारा जिस्म उसको डाइजेस्ट कर सके, उसको डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू निकाला जाए एंड लास्ट में वो हमारी बॉडी को नरिश कर सके, यानी कि बॉडी को हमें फ़ायदा दे, उसको हम चीज़ को फूड कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि द ईडेबल स्टफ, वो चीज़ जो हम खा सकते हैं, दैट प्रोवाइड्स अस विद न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हमें न्यूट्रिएंट्स दे। सर, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए? ये न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड से ही निकलते हैं। देखिए, जब हम फूड को खाते हैं ना, वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। हम इस कॉम्प्लेक्स चीज़ को क्या करते हैं, हम उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। उसी को हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, यानी कि हम उसको डाइजेशन कहते हैं। तो हमने जो फूड है, इसके 2 डेफिनिशंस पढ़े। एक ये कि कोई भी चीज़ हो, या चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या वो सेमी सॉलिड हो, जिसको हम खा सके, फिर हमारा जिस्म उसको पचा सके और डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू निकाल सके और फिर हमारी बॉडी को नरिश कर सके, उसको हम फूड कहेंगे। या हम ऐसी चीज़, खाने वाली चीज़ को फूड कहेंगे जो न्यूट्रिएंट्स देगा, उसको हम फूड कह सकते हैं। नाउ, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए? न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। ये आपको याद रखना है, जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो केमिकल सब्सटेंसेस है। हमने फूड खाया, वो केमिकल सब्सटेंस नहीं था, बट जो उसमें कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो केमिकल सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल, आपने राइस खाया, राइस में क्या केमिकल सब्सटेंट है? सर, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें CHO प्रोमिनेंट होते हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये प्रोमिनेंट होते हैं उसमें। तो ये हमें याद रखना है। विच आर सप्लाइड बाई फूड एंड आर नीडेड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है, ये हमें सप्लाई कौन करता है? ये हमें फूड सप्लाई करता है। विच एंड आर नीडेड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं। एंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस फॉर एवरी सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि हम उनको स्ट्रक्चरल यूनिट भी हम उनको एज ए यूज कर सकते हैं एंड हम बॉडी के सेल्स को हम रिपेयर करेंगे या हम उनको बनाएंगे सेल्स को। देखिए, अगर हमें ये भी सेल बनानी है, मैं छोटी मिसाल दूंगा यहाँ पर, मैं बड़ी यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं सिखाऊंगा। यहाँ पर आपको सेल वॉल बनानी है पहले, या मैं कहूँगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है। क्या बनाना है हमें? हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड्स का। तो हमें फॉस्फोलिपिड्स बनाने हैं। फॉस्फोलिपिड्स हम कहाँ से लाएँगे? सर हम फूड खाएँगे, वहाँ से हमें फॉस्फोलिपिड्स मिलेंगे। तो हम फॉस्फोलिपिड्स बनाएँगे, इस तरह ये हमारा फॉस्फोलिपिड बनेगा। इस तरह ये फॉस्फोलिपिड बनेगा। तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉर्नरस्टोन एक यूनिट है। तो हम इससे सेल को बना सकते हैं। इसी तरह ये फूड हमें हेल्प आउट करता है बिल्डिंग ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड रोल दे प्ले इन आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। इन सारे कंस्टिट्यूएंट्स में हम न्यूट्रिएंट्स को तोड़ते हैं, यानी कि हम उनको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी अच्छी तरह से काम कर सके, उसके लिए न्यूट्रिशन अच्छा खासा रोल प्ले करता है। फूड with all its essential nutrients ensure the proper function of the body as well as well-oiled machine। देखिए, अगर आप मान लें आपके पास बाइक है, ठीक है ना? आपके पास इस तरह बाइक है, आप इसको चलाते हैं, हम यहाँ पर बाइक बनाएंगे, ये बाइक आपको इसको चलाना है, इसमें इंजन ऑयल डालना है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ्स डालना है, ग्रीसेस डालना है, ताकि ये अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। सबसे बढ़ के हमें इसमें ऑयल डालना है ताकि ये चल सके, ये मोटर बाइक है। इसी तरह हमारी बॉडी को अगर इसको प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें फूड की ज़रूरत है। फूड हमें क्या देगा? न्यूट्रिएंट्स देगा। न्यूट्रिएंट्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस जो अपना अपना रोल प्ले करेंगे और हमें अच्छी लाइफ देंगे। जो न्यूट्रिशन है ना, ये डिस्कवर पहले ही हुआ था। एशियन डेज़ में ये हुआ था। देखिए क्यों हुआ था? इंसान के दिमाग में पहले से ही था कि मैं किस खाने से अच्छा रहूँगा और कौन-सा खाना मुझे नुकसान दे रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमारे यहाँ पर जंक फूड बहुत पाया जाता है। तो उससे क्या होगा? जंक फूड से क्या होगा? हमारा सेहत खराब हो जाएगा। उसके बरअक्स हमें सैलड खाना चाहिए, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। उससे हमारी वेल्थ और हेल्थ दोनों ही अच्छे डायरेक्शन में जाएँगे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेट्स इन द हिस्ट्री अबाउट न्यूट्रिशन। 400 बीसी में 400 बीसी में हिप्पोक्रेटस एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था? लेट द फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। यानी कि इन्होंने ये कहा था कि हम फूड को ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए ताकि वो हमें मेडिसिन का भी काम दे। मैंने अभी आपको कहा कि हमें सैलड खाना चाहिए, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। सो वो यही तो है बात, क्या अगर हम ग्रीन लीव्स खाएँगे, वेजिटेबल्स खाएँगे, हमारा सेहत अच्छा रहेगा। हमें विटामिन्स भी मिलेंगे, हमें मिनरल्स भी मिलेंगे, हमें डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड भी मिलेंगे। सो हमें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम खाना-पीना में कुछ गलत खाते हैं, तो उसी से हम बीमार पड़ते हैं। नाउ जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये आखिर में किस चीज़ के बने होते हैं? ये एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं। एलिमेंट्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, वही फिर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स बनाते हैं न्यूट्रिशंस की। अगर मैं यहाँ पर प्रोटीन की बात करूँ, प्रोटीन आपने सुना होगा, यहाँ तक तो क्लियर है आपको? देखिए, जो ये सारे मेटाबॉलिक पाथवेज़ हैं ना, ये एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना? देखिए, मेरे पास प्रोटीन है, मैंने उसको ब्रेक डाउन किया अमीनो एसिड पे। इसी तरह मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है, इसको मैंने सिंपलर फॉर्म इसको मैंने ग्लूकोज़ में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर फैट है, मैंने फैट को तोड़ा है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। सर हमने इसको क्यों तोड़ा? क्योंकि हमें सिंपलर फॉर्म चाहिए ना, हमें एनर्जी ड्रिवन करनी है, हमें बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए,
अगर मुझे अब यहाँ पर फैटी एसिड मुझे मेम्ब्रेन के लिए चाहिए, कुछ फैटी एसिड या कुछ और प्रोटीन चाहिए मुझे। मैं प्रोटीन का ये अमाइनो एसिड लूँगा, इसे एक नया प्रोटीन बनाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा प्रोटीन बन गया, इसको मैं अब इनकॉर्पोरेट करूँगा प्लाज़्मा मेम्ब्रेन में। ये बन गया एक चीज़। इसी तरह मुझे फैटी एसिड चाहिए या मुझे फैट चाहिए, ये मैं 2 चीज़ों को मिलाऊँगा और मुझे मिलेगा फैट। ये मतलब फैट। ये फैट मुझे कहीं पर बॉडी पे चाहिए, जहाँ पर मुझे ज़रूरत हो। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि मैं चावल खाता हूँ, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो वो मुझे जब डाइजेशन हो जाएगी, मुझे मिलेगा ग्लूकोज़। क्या मिलेगा? सिंपल और फॉर्म में ग्लूकोज़ मिलेगा। देखिए, अगर आप ब्रेड खाएँगे, तो ब्रेड सीधे-सीधे ब्लड में तो नहीं जाएगा ना। ब्रेड पहले डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। वो यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज़ होता है। तो वो फिर ग्लूकोज़ को क्या करेंगे? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है? ये प्लाज़्म में होती है, सेल के साइटोप्लाज़्म में। जब यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी, तो मैं इसको फर्दर और छोटे-छोटे टुकड़ों में काटूँगा। लाइक मैं ग्लूकोज़ को पाइरूवेट में काटूँगा, ये बन गया ग्लाइकोलिसिस। मैं पाइरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम को मैं कन्वर्ट करूँगा, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब मैं छोटे टुकड़ों में काटूँगा। लाइक मैं ग्लूकोज़ को पाइरूवेट में काटूँगा, ये बन गया ग्लाइकोलिसिस। मैं पाइरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम को मैं कन्वर्ट करूँगा, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब मुझे एसिटाइल कोएंजाइम जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, इसको मैं अब फर्दर दूसरे साइकिल में सेंड करूँगा, वो कहता है क्रेबस साइकिल। क्रेबस साइकिल और वी कैन से साइट्रेट साइकिल। जो ये साइट्रेट साइकिल है, ये मुझे क्या देगा? ये मुझे एटीपी देगा। सर ये एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। जिस सेल को कोई भी प्रोसेस होना है, जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत हो, वहाँ पर हम एटीपी को यूज़ करते हैं। यहाँ पर एटीपी की क्या किया जाता है? हाइड्रोलिसिस की जाती है। फॉस्फेट एक निकाला जाता है, वहाँ से एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है। देखिए, जो मैंने अभी क्रेबस साइकिल की बात की है, ये है वो क्रेबस साइकिल। क्रेबस साइकिल में बहुत सारे सेटअप्स है, बट हमें उतना डीप बायोलॉजी में नहीं जाना है। हमें खाली मेन पॉइंट्स को याद रखना है। जब मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया था, कार्बोहाइड्रेट को मैंने सिंपलर फॉर्म्स में, यानी कि मेरी बॉडी ने, मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं तो थोड़ी कर सकता हूँ ऐसी चीज़ें। तो वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज़ एंड यहाँ से एक और मेटाबोलाइट वो होता है ऑक्ज़ैलो एसीटेट। ऑक्ज़ैलो एसीटेट होता है 4 कार्बन का, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये है 2 कार्बन का, ठीक है? ये मिलके बनाते हैं साइट्रेट। क्या बनाते हैं? साइट्रेट। दैट इज़ व्हाई इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्रेबस साइकिल को। फिर वो उसकी आइसोफॉर्म आइसोसाइट्रेट में, फिर वो अल्फा केटागुलेट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट एंड फिर से ऑक्सैलो एसीटेट में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एनएडीएच निकला है, यहाँ पर भी एनएडीएच निकला है, यहाँ पर एफएडीएच निकला है, यहाँ पर जीटीपी निकला है, यहाँ पर एनएडीएच निकला है। ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारी एनर्जी के पॉइंट्स हैं। सर कैसे? जहाँ पर आप सीधे-सीधे देख सकते हो, यहाँ पर जीटीपी निकला है। 1 जीटीपी इज़ इक्विवेलेंट टू 1 एटीपी। तो यहाँ पर तो सीधे-सीधा हमें एटीपी आएगा। नाउ सर जो ये एनएडीएच है, एफएडीएच है, तो हमें इनमें से एनर्जी कैसे निकालनी है? तो इसके लिए हमें चलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हम ईटीसी। ये आपको याद रखना है, ये कभी-कभी पूछा जा सकता है। ये जनरल साइंस के पोर्शन में भी पूछा जा सकता है या सीधे-सीधे बायोलॉजी के पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। ईटीसी होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एच पॉजिटिव आयन्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन और we can say मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उससे क्या होता है सर? हमारे एटीपी जनरेट होते हैं। मैंने इसको उतना टफ बायोलॉजी के टर्म में नहीं बताया, ताकि आपको सिंपली टर्म में समझ में आए, क्योंकि मुझे पता है कि हमें यहाँ पर वो भी स्टूडेंट्स हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ फूड। फूड की फंक्शन क्या है? एक तो है सोशल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन। देखिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है फूड की? एनर्जी यील्डिंग फूड्स, ठीक है ना? हमें फूड को डिवाइड करती है। जो फिजियोलॉजिकल फूड्स है, हमने इनको डिवाइड किया है किस-किस में? एनर्जी यील्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड
प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स, हम इनको एक बे एक देखेंगे ये कैसे होता है। लाइक एनर्जी यील्डिंग फूड्स, फूड्स रिच इन CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी यील्डिंग फूड्स, यानी कि फूड, वो फूड जो CHO में ज़्यादा पाया जाता है उसमें, एंड फैट्स ज़्यादा पाए जाएंगे, उसको हम कहेंगे एनर्जी यील्डिंग फूड। फैट को भी तोड़ा जाता है एनर्जी में, कैसे? क्योंकि इसमें सेल में एक साइकिल चलता है, उसको बोलते हैं कार्निटीन साइकिल, ठीक है ना? उसमें जो फैट है ना उसको तोड़ा जाता है टुकड़ों में, छोटे से टुकड़ों में, उसमें भी निकाला जाता है एसिटाइल को एंजाइम में, जो हमने अभी देखा था, वो क्रेब्स साइकिल का मेन पार्ट है। एंट्री पॉइंट वही है क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए। दे प्रोवाइड एनर्जी टू सस्टेन द इनवॉलंटरी प्रोसेसेस एसेंशियली एसेंशियल फॉर कंटिन्यूअस ऑफ लाइफ, यानी कि वो हमें सस्टेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एनर्जी देते हैं, ये वाली एनर्जी देते हैं। नाउ आप कहेंगे सर यहाँ पर इनवॉलंटरी फंक्शन है। देखिए हमारी बॉडी के दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है इनवॉलंटरी, दूसरा होता है वॉलंटरी। सर ये वॉलंटरी क्या होता है एंड इनवॉलंटरी क्या होता है? ठीक है, इनवॉलंटरी वो फंक्शन है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, लाइक हार्ट बीटिंग, ठीक है ना? लाइक हार्ट बीटिंग, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। वॉलंटरी फंक्शंस हमारे कंट्रोल में है, लाइक हम रनिंग कर सकते हैं, ये हम तक है, हम स्टॉप कर सकते हैं, ये हम तक है, हम राइटिंग कर सकते हैं, ये हम तक है। तो ये बन गए वॉलंटरी फंक्शंस। जो फूड है ना वो दोनों में काम करता है, वो वॉलंटरी फंक्शन में भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और इनवॉलंटरी फंक्शन में भी हमारी क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। द एनर्जी नीडेड इज सप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंज्यूमर। जो मैंने अभी क्रेब्स साइकिल आपको बताया ना, वो शॉर्ट फॉर्म आप मान लो, वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाती है वहाँ पर। आप सिंपलर एग्जांपल्स में ये भी कह सकते हैं, सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, ड्राइड फ्रूट्स, ऑयल, बटर विद घी एंड ऑल अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सारे क्या हैं? ये हैं सारे गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या? सीरियल्स यानी कि दालें वाले हमारे, ये रूट्स हैं यानी कि जो गाजर वगैरह खाते हैं वही वाले, ड्राइड फ्रूट्स जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो वाले, ऑयल होता है, बटर होता है, घी होता है, ये एनर्जी वाले फूड्स होते हैं। नौ, ये जो फूड है वो हमें एनर्जी देता है, वो हमें लैब को सस्टेन करने में हेल्प आउट करना, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या हाउस होल्ड लाइफ हो, तो उसमें वो हेल्प आउट करता है। नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो हमें बॉडी डेवलपमेंट का हेल्प आउट करते हैं, वो वाले फूड्स। फूड्स रिच इन प्रोटीन, यानी कि जो फूड प्रोटीन में रिच होगा वो उसको हम कहेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड्स। These foods help to maintain life and promote growth. ये हमें ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। The main function of protein is to build and repair tissues. देखिए जो प्रोटीन है ये बॉडी का एक अहम कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये हमें बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है, यानी कि ये आप मान लो ये हमारी बॉडी की ईंटें हैं, आप एक तरफ मान लो। अगर कहीं पर कुछ हो जाए तो रिपेयर भी यही करते हैं। खुदा ना खास्ता किसी को चोट लगती है तो उस वक़्त भी प्रोटीन काम करता है। तो इस दैट इज़ व्हाई हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। सोर्सेज़ क्या है रिच प्रोटीन फूड्स कौन-कौन सा है? देखिए अगर आपको प्रोटीन चाहिए ज़्यादा तो आप मिल्क लीजिए, आप मीट खाइए, आप एग्स खाइए, आप फिश खाइए, आप पल्स खाइए या आप नट्स खाइए। ये सारी चीज़ें प्रोटीन देंगी आपको। प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव फूड्स, ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? ये हम अभी फिजियोलॉजिकल फूड्स पढ़ रहे हैं। Food rich in protein, minerals and vitamins are known as protective and regulatory foods. ठीक है ना? देखिए विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है? ये ट्रेस अमाउंट्स में होते हैं। ये छोटे-छोटे, ये इतने बड़े अमाउंट में बॉडी में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इनका फंक्शन ही है प्रोटेक्टिव, इनका है रेगुलेटरी फंक्शन। ये आमतौर पर किस में काम करते हैं? ये रिएक्शंस को हेल्प आउट करते हैं कि वो ऑकर हो जाए इन द लेस टाइम। दे आर एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड रेगुलेट एक्टिविटीज सच एज, ये किस काम करेगा? हमारा जो ये प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स है ना, ये क्या काम करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ये उसके लिए काम करते हैं।
मसल कंट्रैक्शन के लिए काम करते हैं। कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस, यानी कि बॉडी में वाटर बैलेंस रहे, ये भी कौन करता है? प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स काम करते हैं। उसके अलावा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या है? देखिए, विटामिन के। विटामिन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लॉटिंग। अगर किसी में विटामिन के की डिफिशिएंसी हो जाए, उसमें एक डिजीज़ होती है, उसको हम कहते हैं हेमोरेजिक डिजीज़। मेंटेनिंग हार्ट बीट। देखिए, अब जो ये प्रोटेक्टिव फूड्स है ना, इनका सोर्स क्या-क्या है? मिल्क है, एग है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। ये सारे किसके सोर्सेस हैं? ये सारे किसके हैं? प्रोटेक्टिव फूड के सोर्स कौन-कौन हैं? मिल्क, एग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब ये सोशल फंक्शन, फूड का सोशल फंक्शन क्या है? फूड हैज़ ऑलवेज बीन द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, सोशल एंड कल्चर एंड रिलीजियस लाइफ। देखिए, अहम फेस्टिवल्स होते हैं, वो किसी भी कल्चर से बिलॉन्ग करता हो, वहाँ पर कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। कोई भी रिलीजन हो, वो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती है जहाँ पर खाना बनाना होता है। हम दिवाली की बात करें, हम ईद की बात करें, वहाँ पर स्पेशल गेस्ट आते हैं। जो सारे खानदान के लोग होते हैं, वो एक ही जगह जमा होते हैं। फिर फूड ऐसा बनाया जाता है ताकि वो स्पेशल लगे। या हम इवेंट्स पे जाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मेहमान बन के जाते हैं, या हम पार्टी में जाते हैं। वहाँ हम क्यों जाते हैं? वहाँ पर सोशल गैदरिंग होती है। हम स्कूल बच्चों की बात करें, हम यूनिवर्सिटी बच्चों की बात करें, वो डिनर पे जाते हैं, वो लंच पे जाते हैं, वहाँ पर अच्छा खाना खाते हैं, वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। यानी कि ये फूड का सोशल फंक्शन बन गया है। फूड इसके अलावा, न्यूट्रिशन के अलावा, सोशल फंक्शन में भी हेल्प आउट करता है। अब है साइकोलॉजिकल फंक्शन। फूड न्यूट्रिशन के अलावा, सोशल के अलावा साइकोलॉजिकल फंक्शन भी करता है। देखिए कैसे? ये एक सैटिस्फैक्शन देता है। कोई ऐसा बंदा होता है, वो फूडी होता है, वो जब खाना खाता है ना, उसको क्या होता है? उसको इमोशनल, यानी कि सर्टेन इमोशनल नीड होती है उस वक़्त खाने की, उसको वो सैटिस्फैक्शन मिलती है। पीपल ऑफ़न फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट एडजस्टेड टू अनफैमिलियर फूड। देखिए, यहाँ पर अगर हम नए फूड को ट्राई करने की, एडजस्ट होने की बात करें, तो वो कम ही होता है। मैंने पर्सनल लाइफ में खुद देखा है कि फूड को हम इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं कि हम कहेंगे मैं किसी और टाइप ऑफ फूड पे शिफ्ट हो जाऊँ, ये ऐसा नहीं हो सकता है। दीज़ आर आल्सो इंक्लूड ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लव एंड एक्सेप्टेंस। इसके साथ-साथ ये देता एक सेंस देता है सिक्योरिटी का, लव का, एक्सेप्टेंस का। प्रिपरेशन ऑफ डिलीशियस फूड फॉर फैमिली मेंबर्स इज़ ए टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन। देखिए, अगर यहाँ पर कोई घर की बेटी है, या हम कहेंगे आज जो घर के लड़के हैं, वो भी अब जो फूड बनाने की प्रोसेस है उसमें शामिल होते हैं। अगर यहाँ पर ना आपने डिलीशियस फूड बनाया, आपने फैमिली को खुश कर दिया है, तो यू इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स योर फैमिली। आप ये एज़ अ गेस्चर देते हैं अपनी फैमिली को। लाइक यू वांट टू सरप्राइज़ योर मम्मा, तो आप मम्मा के लिए कुछ डिलीशियस फूड बनाते हैं, आप पापा के लिए कुछ डिलीशियस फूड बनाते हैं। तो ये एक टोकन ऑफ, मतलब ये लव एंड अफेक्शन शो करता है आपका अपनी फैमिली के लिए। अदर फंक्शंस क्या है फूड के? फूड सप्लाइज़ हीट एंड एनर्जी और फॉर वर्क एंड प्ले। हम खेलते हैं, हम काम करते हैं, उसके लिए कौन हमें एनर्जी देता है? फूड देता है। फूड सप्लाइज मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ बॉडी प्रोसेसेस। यहाँ पर एक तो रेगुलेशन देता है, दूसरा कंट्रोल भी देता है हमारी बॉडी प्रोसेसेस पे। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी भी देता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, take a moment, do subscribe our channel, do like, share with your friends that they can also get benefited from these lectures.